श्री हरि मित्रों, कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 6। कार्तिक महीने के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी की हमेशा ही प्रिय रहा है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक महीने में दान करता है उससे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करे और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वालों को पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन गंगा में स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियमपूर्वक स्नान करें। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक महीने में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं तो कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम है कि जब 2 घड़ी बाकी रह जाएं तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों में विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें कि हे जनार्दन, देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पूर्व सूक्त से सिर पर जल छिड़के उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए, वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का, जब तक ऋतिका अस्त न हो जाए तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वालों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण कर स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए स्नान का विधान है। जय श्री हरि कृष्ण। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।